गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये सेशन जो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस के अंतर्गत जो आप 3 महीने में सीखते हैं, आप 2 घंटे में सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितना भी तरह से सेंटेंस, जैसे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ तो उससे पहले आपको सेंटेंस के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। उसके बाद टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है, ये तीनों आ गया तो आपका बेसिक समझ लीजिए खत्म हो गया। तो आप पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैं डिस्कशन क्लास का टॉपिक वगैरह सब जारी करूँगा एक एक करके। फिलहाल शुरू करते हैं टेंस। इसका डेफिनेशन होता है the change in form of a verb according to the change in form of a verb according to time is called tense. Change in form of a verb according to time is called tense. समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस: it has 2 kinds. It has 3 kinds. इसके 3 काइंड्स होते। पहला जिसमें से है, इसका नाम है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा नंबर पास्ट टेंस, इसको हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा नंबर है जिसको फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल कहते हैं। हम इस तरह से इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जान सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ a verb according to present time is called present tense. The change in form of a verb according to present time is called present tense. यानी कि जब वाक्य में वर्ब का रूप वर्तमान समय के अनुसार बदलता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका
आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सब में आपको कुछ ना कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, है, हो, हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा हो तो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश। इस तरह से हम इसको समझ सकते। दूसरा ऐसे में कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, तो आई हैव टॉट इंग्लिश। इस तरह से हम समझ सकते। नेक्स्ट इसका आ जाएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इसका आ जाएगा 4 नंबर में, मैं अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट है कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इट हैज 4 काइंड्स। इसके 4 काइंड्स होते। कौन कौन होते, तो पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको क्या कहते, जिसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इस तरह से। नेक्स्ट तीसरा नंबर इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल।
और 4 नंबर पे है जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल। पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल। तो इस तरह से हम इसको काइंड्स में डिवाइड किए। अब अधिकतर स्टूडेंट को पता क्या नहीं होता है वो समझिए टेंस में, कि यहाँ तक तो आपको कोई भी पढ़ा देगा कि सिंपल मतलब से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद मतलब से होते, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के। अब जैसे कुछ कॉमन सी बातें हैं जो अक्सर पता नहीं होता। अब जैसे कौन सी वो बातें हैं सो समझिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर पता है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इतना आपको पता होता है। पता इसमें होता क्या नहीं है, तो इसके काइंड्स, जैसे कि इसके काइंड्स हो गए। अब इसी में मैं बोलूंगा सिंपल प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से अब सेम एज लाइक अगर पास्ट का भी अगर आप ढूंढेंगे कि पास्ट का क्या काइंड सब होगा, तो भी आप यही इसमें से सोच सकते कि केवल अब जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का जिस तरह से ये 4 काइंड्स का, उसी तरह से यहाँ पर आप जिस तरह से प्रेजेंट 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 लिखे हैं हर जगह, उसी जगह पर आप क्या लिख देंगे? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से फ्यूचर में भी हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि केवल आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर लगा देंगे तो ये सारा जितना भी आपको डेफिनेटली इसका काइंड्स है वो सब पता चल जाएगा। यानी कि टोटल इसके कितने काइंड्स हो गए? 12। अब यहाँ कॉमन बात क्या है कि इतना तक आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। मिलेगा क्या नहीं वो समझिए कि अगर हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, थोड़ा मैं पेज ले लूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल पास्ट, और तीसरा है सिंपल फ्यूचर। अब कहिएगा कि ये तो हमें पता ही था, लेकिन अब पता क्या नहीं था वो समझे। आपको ये नहीं पता था कि सिंपल प्रेजेंट के भी 5 काइंड्स होते और पास्ट के भी काइंड 5 ही होते, और सिंपल फ्यूचर के भी 5 काइंड्स होते। यानी कि अगर आप इसका काइंड्स जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं कहने वाला हूं। अब जैसे इसका सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं
तो पहला होता है पोजीशन डिनोटर सेंटेंस, दूसरा होता है पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। ये जितना भी मतलब से लिखाते जा रहे हैं, एक एक का आप सेंटेंस में बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते थे और कितना आपको जानना चाहिए था। तो पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस, इस तरह से। नेक्स्ट 4 नंबर में है कंपल्सन, कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस। और नेक्स्ट 5 नंबर में है एक्शन, जो कि आप पढ़ते हैं, एक्शन डिनोटर सेंटेंस, इस तरह से आपने प्रेजेंट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट का 5 काइंड्स पढ़ा। तब थोड़ा समझ जाइए, पोजीशन डिनोटर का मतलब होता है स्थिति सूचक वाक्य। अब जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं आई एम अ टीचर, सीधे सीधे इज एम आर को देख करके आप क्या पता लगा लेते कि ये कंटिन्यूअस में है। लेकिन कंटिन्यूअस में कब है? कंटिन्यूअस में तब है जब इज एम आर के साथ कोई भी फोर आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन में सब में से केवल और केवल आप एक ही पढ़े होते हैं, जो कि एक्शन डिनोटर सेंटेंस। बाकी आप पढ़े सब रहते हैं, लेकिन काइंड्स, आइडेंटिफिकेशन, ये सब आपको पता नहीं होता, जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन में होता है अधिकार, जैसे कहते हैं आई हैव अ पेन, ये सब पढ़े हुए हैं आप, लेकिन इसको जानिए। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, संभावना सूचक वाक्य। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, जैसे मैं पटना जाने वाला हूँ, वह यहाँ आने वाला है, वह क्रिकेट खेलने वाला है, वह इस मैच को जीतने वाला है। उसके बाद है कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन आपको पता चले, उससे पता चलता है। और एक्शन जो आप पढ़े हुए रहते हैं उसमें है कि एक्शन डिनोटर सेंटेंस में आपको पता होता है कि एक्शन डिनोटर सेंटेंस में ता है, ते है, ती है, यानी कि किसी भी एक्शन कार्य में के अंत में मतलब से ऐसा दिया हो, जैसे मैं स्कूल जाता हुआ, पत्र लिखता हुआ, क्रिकेट खेलता है, इस तरह से। तो ये सेंटेंस आप पढ़े हुए रहते, लेकिन बाकी 4 पढ़े रहते, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में आपको पता नहीं होता, इसीलिए आपको इनको जानने की जरूरत है। तो ये सब हो गया कि किसके कितने काइंड्स होते हैं। अब जिस तरह से आप प्रेजेंट के पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन लिख दिए हैं, उसी तरह से आप पास्ट, सिंपल पास्ट के और सिंपल फ्यूचर के भी आप लिख सकते हैं। सिंपल पास्ट के भी पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन, फ्यूचर का भी पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन, यानी कि ये सारे होते हैं। अब इसमें है कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम किस तरह के बदलाव कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं अब बताता हूं। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं अभी टेंस की ही बात बता रहा, क्योंकि मैं इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का सारा प्रयोग वगैरह बता चुका हूं, और अब मुझे टेंस या सिंपल सेंटेंस दोनों में से कोई भी शुरू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म of a verb according to simple present time is called simple
सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरह से इसका डेफिनेशन हो गया। इसको आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जिस काल से वर्तमान समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सामान्य रूप से। तो ये डेफिनेशन मैं हिंदी में इस तरह से सुना सकता हूँ, आप इसको स्किप करके या रुक करके लिख लो। उसके बाद या जस्ट इसके नीचे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आईडी आता है। आईडी मतलब IDEN TIFICTION, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, कि एक्चुअली में आप इसे पहचानोगे कैसे। पहचानने के लिए है कि इसमें आ जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो, ये सब लगा हुआ रहता है, ETC लगा रहता है। इस तरह से हम इसे समझ गए। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा? नेक्स्ट इसमें है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या आ सकता है? तो पहला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम 6 कंडीशन में लिख सकते। कैसे? ये असर्टिव हो गया, असर्टिव टू नेगेटिव। असर्टिव टू नेगेटिव में सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव टू नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करें। जो सेंटेंस मैं इससे पहले पढ़ाया हूं शायद आपके सामने वही आ रहा है, ये आप याद रखें। तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और वाक्यांत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, क्या आ जाएगा इसमें? इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव में इसमें आ जाएगा डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें नेक्स्ट और क्या आ सकता है? तो और इसमें आ सकता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए कि जैसे ही आप इंट्रोगेटिव के आगे में WH वर्ड लिख दिए, इसका मतलब ये WH क्वेश्चन हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे में WH वर्ड लिख दिए, इसका मतलब ये WH क्वेश्चन टू नेगेटिव हो गया। इतना ही का अंतर होता है। इसका मतलब असर्टिव, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन टू नेगेटिव, 6 कंडीशन में हम इसको लिख दिए। इससे ज्यादा इसमें नहीं होता, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमने 5 तरह का सेंटेंस बताया है आपको, जिनमें से समझ लीजिए 2 तरह को एक्सप्लेन किया गया है कि इसको असर्टिव में असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन टू नेगेटिव में। अब यहाँ पर है सेंटेंस, अगर आप इसका लिखेंगे तो एक ही सेंटेंस को कैसे आप 6 कंडीशन में लिख सकते हैं वो थोड़ा समझिए। एक ही सेंटेंस को किस तरह से आप 6 कंडीशन में लिख सकते। तो जैसे कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, आई
राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। दूसरा हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। तीसरा हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट राइट अ लेटर। WH क्वेश्चन में व्हाई डू आई राइट अ लेटर। व्हाई डू आई राइट अ लेटर। उसके बाद 6 नंबर में हो जाएगा व्हाई डू आई नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से हम सेंटेंस बना लिए। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैं क्यों पत्र लिखता हूं, मैं क्यों नहीं पत्र लिखता हूं। एक सेंटेंस को आप 6 कंडीशन में बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत क्या है कि एक सेंटेंस को यहाँ पर हम 6 कंडीशन में अगर बना लिए तो असर्टिव यहाँ पर तक समझते जाइए कि असर्टिव से लेकर के इंट्रोगेटिव तक ये आपका क्या है, तो इसको यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन। क्योंकि यदि आपको बोला जाए कि मैं स्कूल जाता हूं, मतलब से आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, तो आप बोलेंगे यस या नो। मैं पत्र नहीं लिखता हूं तब भी आप बोलेंगे यस नो। क्या मैं पत्र लिखता हूं तब भी यस नो। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं तब भी यस नो। लेकिन यदि आपको कोई बोल दे मैं क्यों पत्र लिखता हूं तो आपको आंसर देना पड़ेगा। जब तक आप आंसर